गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में आज प्रस्तुत करते हैं श्री राम भक्ति रस सागर। इस सागर में एक बार डुबकी अवश्य लगाना, जीवन में बहुत सुख और शांति आएगी। तो आज हम कथा में सुनाते हैं भगवान प्रभु श्री राम के जन्म की तैयारी और प्रभु श्री राम का जन्म। साथियों, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रतिदिन भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति की धारा बहती है। तो सुनिए, आज हम प्रस्तुत करते हैं भगवान प्रभु श्री राम के जन्म की तैयारी और ऋषिवर वशिष्ठ द्वारा मुनिवर सिंह ऋषि को बुला करके यज्ञ कराना और उसके बाद भगवान प्रभु श्री राम का जन्म। साथियों, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रतिदिन भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति रस की धारा बहती है और ये अत्यंत कल्याणकारी और सुखदायिनी है। तो हम प्रस्तुत करते हैं ये नवीन कथा पहली बार। तो सुनिए। दशरथ के संतान थी, महलों में शोभा शानन थी। एक दिवस भूपति दुख माना, पुत्र यज्ञ ऋषिवर ने ठाना। श्रृंग ऋषि ने आहुति डाली, दिव्य ज्योति दर्शाने वाली। शुभ महायज्ञ परिपूर्ण हुआ, विधिवत सारे कार्य हुए। तब मृत्युलोक में आने को श्री नारायण तैयार हुए। त्रिभुवन का कष्ट मिटाने को प्रभु धनुष उठाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं, ये कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। तो साथियों, भगवान के तैयार होने से ही क्या होता है, अब सुनिए। पृथ्वी आकाश धरातल में सारा भंडार भरा पल में। आ गई शांति सागर में, निर्मलता आई है जल में। अग्नि में ज्वाला प्रकट हुई, दिनकर ने चमक दिखाई है। तारागण सहित चंद्रमा ने निश की शोभा दर्शाई है। वृक्षों से शीतल हवा चली, पक्षी गुण गाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं, ये गाथा गाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर घोर अशांति फैली हुई थी, निशाचरों के द्वारा सारी पृथ्वी पर तबाही मचा दी गई थी, तब देवगणों की विनती को सुन करके भगवान प्रभु श्री राम जैसे ही जन्म लेने की तैयारी करते हैं, अवतार लेने की, तो ये सब फायदे होने लगते हैं। आगे और सुनिए क्या फायदा हुए। त्रिभुवन में उल्का पात रुके, सब शांत अत्याचार हुआ। जब शक्ति सहित नारायण का
इस पृथ्वी पर अवतार हुआ। जड़ चेतन में छाई उमंग, वो अद्भुत दृश्य में निराला है। रविरों के रथ को देख रहे, आगे क्या होने वाला है। दशरथ के सुत चार हुए, आनंद मनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं, ये कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि भगवान के जन्म लेते ही हमें कितने फायदे होने लगे। आगे और सुनिए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, मर मुन कोई जाना। श्री राम जन्म के शुभ अवसर को सुखमय सबने माना। अद्भुत रूप देख माता ने मीठी वाणी बोली। तजहु तात ये रूप हमारी, काया डर से डोली। शिशु हुए बचन सुनि माता के, अति रुदन मचाते हैं। शिशु हुए बचन सुनि माता के, अति रुदन मचाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं, ये कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। तो सज्जनों, ये तो मैंने माता का हाल बताया, और पुरवासियों का भी थोड़ा हाल सुन लीजिए। मन मुदित हुए पुरवासी गण, श्री राम जन्म सुनि काना। नृत्य कर रहे देव सभी, करें अप्सरा गाना। राजा रानी हर्षित होकर, द्रव्य सभी को बांट रहे। भंडार खुले पुनि वस्त्रों के, मन माने सब छांट रहे। अति प्रसन्न सब लोग हुए, जयकार लगाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं, ये कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर एक बात बताते हैं। जब हमारे सभी साधन और प्रयत्न कष्टों को रोकने में फेल हो जाते हैं, तब हमें एक ही सहारा रहता है, वो भी प्रभु श्री राम का। भक्तों का कष्ट मिटाने को प्रभु दौड़े आते हैं। तो यहाँ पर हम दो शब्द बताते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम अपने इतनी आराम को छोड़ करके और हमारा संकट दूर करने के लिए खुद को अपने आप कितने बड़े संकट में फंसने के लिए तैयार हो गए हैं। देवगणों की आरत वाणी को सुन करके अगर हमें कोई कष्ट होता है और हम सारे सहारे को छोड़ करके आह भर करके अगर प्रभु को प्रेम से एक बार बुलाएंगे, तो नारायण तुरंत आपके पास हाजिर हो जाएंगे, नंगे पैर चले आएंगे। हम यहाँ पर दो शब्द प्रस्तुत करते हैं, सुनिए। सुरमुन की आरत वाणी से हरि का सिंहासन डोल गया। कंपित होने धरा लगी, ये बदल सभी भूगोल गया।
तब गगन गिरा गंभीर हुई, आवाज भयंकर आई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। हरि ने सबको आगाह किया, पुण्य धैर्य बंधाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। पूजनीय देवगणों की स्तुति को सुन करके भगवान ने क्या कहा? धैर्य धरहु मुनि जन सकल, कहा सुरन समुझाए, अवधपुरी में प्रगट हुए, करिहूँ शीघ्र सहाय। सुर नर मुनि की विनय की प्रभु ने स्वीकार, नरलीला कल्याण हित रचना रची अपार। सुर मुनियों को ये ज्ञात हुआ, आनंद मनाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम रूप में जब हुआ नारायण अवतार, पृथ्वी स्थिर हो गई, दूर हुआ महिभार। अंधकार भी मिट गया, छाया पूर्ण प्रकाश, प्राणी में नव चेतना का हो गया विकास। त्रिभुवन में जयकार हुआ, सब खुशी मनाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। तो साथियों, ये भक्ति रस सागर की कहानी है, जो गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान से गिरीश दास के द्वारा इसकी रचना की गई है, भक्ति रस सागर की। सुनते रहिए, और कल हम आपको सुनाएंगे जब भगवान प्रभु श्री राम के जन्म की खबर देवताओं को मिलती है तो रावण की कैद में कैसे खुशी मनाएंगे, और रावण आकर के पूजनीय देवताओं को डांटेगा। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। धन्यवाद।